गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस बेटा। हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 और ये हमारा चैप्टर है किसका? सिविक्स का। ठीक है बेटा। चैप्टर सिविक्स का मतलब क्या होता है? वैसे सिविक्स का मतलब पॉल साइंस या फिर नागरिक शास्त्र होता है। मतलब हमारे अध्ययन, किसका अध्ययन? नागरिक का अध्ययन। जो हमारे आम लोग हैं, उनका जीवन है, उनको क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, किस तरह की सरकारें होती हैं, ये सब हम पढ़ते हैं सिविक्स में। ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी कि भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें किस तरह का समानता है। जैसे बेटा देखिए, इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर है ये हमें क्या बताता है कि समाज में स्पेशली जो लोकतंत्र है उसमें समानता का कितना महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। हम भारत विशेष रूप से आज किसके? भारत के संदर्भ में बात करेंगे। जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। अब संविधान क्या होता है? संविधान एक रिकॉर्ड होता है या फिर एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है जिसमें हमारे कर्तव्यों, अधिकारों या फिर ये बताया जाता है किस तरह से सरकार को प्रशासन करना है। ठीक है। अब जो भारत का संविधान है भारत के सभी नागरिकों को समानता का भरोसा दिलाता है। इसके अलावा जो दैनिक जीवन है हमारे लोगों के, वो समानता से बहुत दूर है। मतलब संविधान में सबको समानता है सभी क्षेत्रों में, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी इज़ फार फ्रॉम, बहुत दूर है वास्तविकता संविधान में दी गई चीज़ों से। ये हमें क्या डिस्कस करता है कि भारत के संदर्भ में, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में जो असमानता है, जो लगातार विश्व के अलग अलग समुदायों में जो असमानता है उसको किस तरह लगातार यूज़ किया जा रहा है, या फिर वो अब भी असमानता है लोगों में, और लोग अलग अलग जो समुदाय हैं वो इस असमानता को झेल रहे हैं। ठीक है। ये जो चैप्टर है ये समानता को समझने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ ये बताता है कि जो समानता और जो लोकतंत्र है वो गतिशील है, वो एक साथ चलते हैं। ठीक है। और एक दूसरे से अलग नहीं है, और कोई ये एक स्टैटिक या स्थिर कॉन्सेप्ट नहीं है। नीड फॉर इक्वालिटी, क्यों हमें समानता की ज़रूरत है? जो इक्वालिटी है, जो समानता है, वो हमारी खुद के समाज में भागीदारी करने का एक मानव अधिकार है कि हर एक क्षेत्र में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये किसके बारे में है? ये इंश्योर करने के बारे में, पक्का करने वाले कि एक आदमी या आदमियों का समूह समान रूप से उसके साथ व्यवहार किया जाए, उसके साथ किस कम में मतलब कि दूसरे लोगों के तुलना में ना तो कम उससे ज़्यादा, ना तो कम उसके साथ उसको कम आंका जाए, ना उसको ज़्यादा आंका जाए। अगर उसको दूसरे लोगों से या दूसरे लोगों के ग्रुप से, समूह से कम आंका जाएगा तो क्या होगा? वो असमानता होगी। एक स्टोरी दी गई है जिसमें 3 दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ खेलना या टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। उनमें से 2 कैसे हैं? वाइट हैं, बट 1 इज़ ब्लैक। अब जो ब्लैक है वो भी वाइट होना चाहता है। उसका जो एक फ्रेंड है उसने जांच की कैसे उसको एक वाइट किड बनाया जाए, और उसको ये पता चला कि जहाँ वो रहते हैं उनसे बहुत दूर एक सी है, समुद्र है, जो उसमें तैरने पर स्किन का कलर चेंज कर सकता है। अब उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमको वाइट कैसे कर सकते हैं। जो ब्लैक था उसने कहा कि सच में रियली, हाउ, कैसे? तो उसने कहा कि हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर एक सी है जो तुम्हारी स्किन का कलर चेंज कर सकता है। और जो दूसरा फ्रेंड है उसने कहा चलो चलते हैं। लेकिन सरप्राइज़ ये था कि जो सी था वो एक चॉकलेट सी, और चॉकलेट का कलर कैसे होता है? डार्क होता है, मीन्स डार्क ब्राउन होता है। ठीक है। फिर वो क्या कहता है, जो ब्लैक है वो कहता है कि फ्रेंड्स आप लोग बाहर जाओ, बाहर रहें ताकि मैं अपना कलर चेंज कर सकूं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सब इकट्ठा ही तैरेंगे। वो तीनों ही इकट्ठे गए, और जब वो सेटिस्फाई हो गए तैर कर समुद्र में और बाहर निकले, तो जो वाइट किड है वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ब्लैक किड है उसमें कोई कलर नहीं, उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। उनकी बजाय जो 2 वाइट कलर के बच्चे थे उनका कलर भी कैसा हो गया? डार्क हो गया। वो रोने लग गए और वो कहने लग गए कि हमें माफ़ कर दो, हम तो सिर्फ तुम्हें अपने जैसे बनाना चाहते थे, भगवान हमारी मदद करो इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने में। हम लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे जैसे वो होते हैं रियलिटी में। हमने ये रियलाइज़ नहीं किया कि लोगों का हर्ट,
लोगों के हृदय में क्या होता है, दिल में क्या होता है, मन में क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। द एंड मॉरल द स्टोरी क्या है कि स्किन कलर डजेंट मैटर। किसी का स्किन कलर या फिर जो आउटर अपीयरेंस है वो कोई मैटर नहीं करती है बेटा। जो मैटर करता है वो क्या है कि हमारा इनसाइड कैसा है, हमारे हार्ट के अंदर कैसा है, कैसी फीलिंग्स हैं, कैसा हम लोगों के बारे में सोचते हैं। धर्म, स्किन कलर और हैबिट से बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। अब देखिए डेमोक्रेसी एंड इट्स एमरजेंस इन मॉडर्न सोसाइटीज़, लोकतंत्र और आधुनिक समाज में इसका उदय। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या होता है? साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र लोगों का तंत्र, शासन। ये लोकतंत्र एक सरकार है जो डिपेंड करती है लोगों की सहमति पर, लोगों की सहमति से चलती है। हर जो लोग होते हैं वो सर्वोपरि, सर्वोपरि होते हैं। सेवरियन, राजा, मतलब राजा के अधिकार भी उनके पास होते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं होता है। अब मीडियम ऑफ इलेक्शन, चुनाव के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, सरकार को अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। जो अब्राहम लिंकन हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी है। उनके अनुसार डेमोक्रेसी, लोकतंत्र लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है और लोगों के लिए ही है। लोग आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज आप यहाँ तक पढ़े। ऑल द डाउट्स विल क्लियर इन द डाउट सेशन, सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।